बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा आज जनपद अंबेडकर नगर में हुआ है। आपको बता दें, अंबेडकर का अपमान अंबेडकर नगर में नहीं सहा जाएगा। आप देख रहे हैं उस तरफ यहाँ के विधायक, दो तीन विधायक, आज पूरे समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त अपने समर्थकों के साथ पूरी जबरदस्त नारेबाजी आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके का हुजूम है समाजवादियों का। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आलापुर, जो अंबेडकर नगर का पूर्वी छोर है, वहां से चलकर समाजवादी पार्टी के जो है विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त समेत यहाँ पर समाजवादी के जो नेता हैं वो विधायक आवास, आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त के आवास से पद मार्च करते हुए बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के साथ आप देख रहे हैं। यह जिला कलेक्ट्रेट की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। क्या कुछ उनके वक्तव्य होते हैं, क्या उनकी मांगे होती, क्या उनका ज्ञापन होता है। आज अभी तक जो नारे में है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के साथ, अमित शाह माफ़ी मांगो, अमित शाह कुर्सी छोड़ो, ऐसे कई नारे जो इस समय यहाँ पर गूंज रहा है। इसके साथ क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के नेतागण, हम आपको ले चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। देखिए, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि भारत देश के गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अक़लियतों के भगवान के रूप में हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करके जो बाबा साहब का अपमान किया है, निश्चित तौर से आज हम लोगों ने एक स्वर से नारा लगाया है कि बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग किया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन देने का काम किया कि इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इनको सजा देने का काम किया। इस शाह जी के द्वारा गलत कृत्य किया है, उसको छिपाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ना किसी ने गिराने का काम, ना किसी ने गिराया है और इतने कमज़ोर कोई सांसद नहीं कि धक्का से गिर जाएंगे। केवल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये मुद्दा भटकेगा नहीं, बल्कि जिस तरह का आक्रोश पूरे देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अक़लियतों के अंदर है, हर समाज के अंदर है, हर समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है, या तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दें या तो प्रधानमंत्री जी इनको बर्खास्त करें, अन्यथा आने वाले दिनों में 2029 में जनता इसका हिसाब किताब करेगी। आपकी मांगे यदि पूरी नहीं की जाती हैं हाँ निश्चित समय में, तो आगे का क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, आगे हमारी रणनीति होगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो भी निर्णय लेने का काम किया जाएगा, उसके अनुरूप हम लोग पीडीए के अंदर जाकर के समाज को जागरूक करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियों के बारे में समाज को जागृत करेंगे और निश्चित तौर से समाज को तैयार करके आने वाले दिनों में इनको सत्ता से उतार करके इनको घमंड दूर करने का काम करेंगे। आगे हैं आपकी और आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने पूरे सदन के अंदर, जब संविधान पर बहस सदन के अंदर चल रही थी, कि देश के प्रधान गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर बाबा साहब के बारे में जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे सदन से लेकर के सड़क तक इसका विरोध कराया है और समाजवादी पार्टी यह मांग करती है कि देश के गृह मंत्री को, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हम दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए भगवान के बराबर हैं, उनके अपमान में जो टिप्पणी किया गया है, गृह मंत्री को सार्वजनिक तौर पर पूरे देश से इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और माननीय राष्ट्रपति जी से हम चाहते हैं कि गृह मंत्री को उनके पद से हटा करके या गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, समाजवादी पार्टी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कतई भी अगर कहीं से भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कहीं छेड़खानी कर लेगी, तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हर स्थिति पर लड़ने के लिए तैयार रहेगी। जिस तरह से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से श्री अमित शाह का इस्तीफा की मांग की गई है और अगर इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब, जिन्होंने समाज के एक बड़े हिस्से को जीवन जीने का
अवसर प्रदान किया, उस बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, निश्चित रूप से उसके विरोध में हम लोग लगातार लोकसभा में भी धरना देकर, वहाँ पर भी हम लोगों ने जुलूस निकालकर इस बात की मांग करते रहे। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया गया। संसद मारपीट का मामला आया, इस पर क्या कहेंगे आप? मारपीट का समाज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का कलंकित करते हुए जिन सीढ़ियों से लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा में जाना होता है उसको घेर कर खड़े हुए थे और डंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में डंडा लिया था, ऐसा आज तक कभी भी लोकसभा के कैंपस में किसी को भी इजाज़त नहीं मिली थी। और हम लोगों को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी जो आरोप लगा रहे हैं, किसी तरह का इस तरह से धक्का नहीं देने का काम किया गया, बल्कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धक्का देने का काम किया है। और हम सभी लोगों की ये मांग है, विपक्ष के सारे नेताओं की, सांसदों की मांग है कि लोकसभा अध्यक्ष जी उसका जो सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्डिंग है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम करें। जो झूठा आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है।